झूलने निश्चित गए। आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि मैं सावन की तीज झूलने निश्चित। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो मैया ने जैसे ही मना किया है, लेकिन एक भी बात रानी सीरियल ने नहीं मानी। मैया आज अपने बेटी की बहू की बात मानने के लिए तैयार हो, और जब मानने के लिए तैयार हो गई है, नाइन को बुलवाया, नाइन लइया बुलाए, कहिए समझाए नगर को जइयो, नगर को भेज दिया। नगर में बुलावा लगवाने की तैयारी कर दी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज नगर में तैयारी है बुलावा लगाने। रानी सीरियल ने जिस समय बुलावा लगाने की तत्पर तैयारियां की हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो इधर सीरियल बुलावा लगाने के लिए नाइन के लिए है, सारे नगर में बुलावा लगाया, और जैसे ही सारे नगरी में बुलावा लगाया है सीरियल ने, सीरियल की नाइन ने, और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई मैया बाछिल के छोटी बहन काछिल के दरवाजे पर पहुंची और कुंडी खटखटाई है। मैया काछिल की बांदी निकल के आई है। जैसे ही कुंडी खटखटाई, मैया काछिल की बांदी निकल के आई। जी मैं हूं, बोलो। महारानी बाछिल के घर का कल बुलावा है। ये थोड़ा सा शांति का सहयोग दे, ये आवाजें नहीं आना चाहिए। बोल जहर वीर महाराज की। आज मैया काछिल ने जैसे ही बुलावा की बात सुनी है, क्या कहना चाहती हो? बोले तुम्हारी बड़ी बहन मैया बाछिल की बहू कल झूला झूलने के लिए जाएगी और तुम्हारा बुलावा है। मैया काछिल ने जैसे ही सुना, मेरी बड़ी बहन और मेरे घर में, मेरे आंगन में नाइन से बुलावा लगवा रही, तो वैसे भी अहम होगा, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं और मेरी बड़ी बहन के बेटे से मेरे बेटे दोनों 12 वर्ष बड़े हैं, और उसके बावजूद भी मेरी बेटों ने का विवाह नहीं हुआ। मेरी बड़ी बहन के बेटे का विवाह हो गया है, अहम आ गया है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि अहम आ गया है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया काछिल ने आज अपने महल के अंदर के सारे दीपकों को बुझा दिया, और जैसे ही दीपक को बुझाया, अंधेरे में लेट गई। संध्या को जितने अर्जन और सर्जन आए हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, संध्या को जैसे ही अर्जन और सर्जन आए हैं, अपने महल में अंधेरा देखा। मैया काछिल से बोले हैं, मैया ये अंधेरा कहता है। बांदी कहने लगी, महारानी किसी भी बात पर क्रोधित है। अपनी मैया के पास बोल जहर वीर महाराज की। एक बार बड़े प्रेम से बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की।
मेरे प्यारे भक्त। आज मैया काछिल से जैसे ही कहा, मैया काछिल से जैसे ही कहा है, मेरे प्यारे भगवत, सच तो ये है, जैसे ही मैया काछिल से कहा, आज मैया काछिल अपने बेटों से कहने लगी है, रे दोस्तों, ये सब किया कराया तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे अगर सगुण होते तो आज मेरे घर में भी बहू होते। बड़ा दुख है, और जब दुख होता है तो हृदय से बयां होता है। मैया काछिल को बड़ा दुख है, आंखों में अश्रुधारा बह रही है मैया। अर्जुन और सर्जन बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। गोरखनाथ महाराज ने यह वरदान दिया था कि हे मैया, कि जित श्रद्धा जित भावते और तू आई मेरे पास, और वसी भाव के पुत्र जन तो हो मत माते उदास। मैया काछिल को ये श्राप दे दिया था कि जिस श्रद्धा और जिस भाव से तू मेरे पास आई है, इसी श्रद्धा और भाव के तेरे पुत्र पैदा है। अगर तू छल से आई है तो तेरे पुत्र भी छलिया होंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच तो यह है कि अगर तू छल से है, तेरे पुत्र भी छलिया। मैया काछिल तो छल से ही गई थी, पुत्रों की प्रवृत्ति ही छल करने वाली है। और एक निश्चित है, माता निर्माता भवती, मां बच्चे का निर्माण करने वाली है, तो मां ही ईश्वर है। किसे पता है कि यह बालक रूपी अदृश्य, जो बालक नन्हा सुकुमार होता है, यह पता नहीं है कि वो तो अदृश्य है, उसका जीवन अदृश्य है, उसका भाग्य अदृश्य है। उस बालक का कर्तव्य और कर्म यह मां के ऊपर निर्भर है। मैं वादा करता हूं इस बात का, ये जीवन में जितनी बेटियों की आत्महत्या हो रही है, इसकी प्रमुख दोष अगर किसी को दिया जाए तो उस बेटी की मां का होता है। क्योंकि मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली है, तो मां ही ईश्वर है। मां ईश्वर के समान है। बालक, किसे पता है कि यह बालक अदृश्य तिलक सुभाष गांधी जवाहर आदि रूपों में विकसित होगा? ये तो उस मैया का कर्तव्य है। मैया अपने उस लाडले के लाल में अगर ताड़ना भूल गई, हमने कई बार देखा माताएं अगर बेटा कोई गलती करते हैं ना, और किसी पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारा लाला बड़ा ढीठ है, और मैया ने अगर हंस के दिखा दिया, तो समझ लो उस दिन से उस बालक की उद्दंडता का कार्य चालू हो गया। मां अगर चाहे, बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हुआ, बेटी अपनी ससुराल में पहुंची,
और ससुराल में पहुंचने के बाद में जैसे ही ससुराल में बेटी की रस्म अदा नहीं हो पाएगी, उससे पहले मम्मी का फोन पहुंच जाएगा। मम्मी का फोन पहुंच जाएगा, बेटी पहुंच गई, बोले बिल्कुल, और तो सब ठीक है, बोले बिल्कुल ठीक है, बोले डोकरा तुम आओ। अपन भूल गई कि हम भी डोकरी है, लेकिन हाँ ये भाषा पहले मम्मी की होगी, बेटी की बाद में होगी। पहले ये भाषा मम्मी की होगी और बेटी की तो बाद में होगी, क्योंकि मम्मी ने शिक्षा दे दी है कि हमारा डोकरा कैसो है।